पास मौजूद बस अपनी मंजिल पर जाने के लिए तैयार खड़ी हुई थी। जब बस अपने स्टॉप से चल पड़ी तो फ्रंट सीट पर बैठे हुए बुजुर्ग, जिन्होंने काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे, खड़े हो गए और मुसाफिरों से मुखातिब होकर बोले, मेरे बहनों और भाइयों, मैं कोई भकारी या गदागर नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे अपनी नेमतों से खूब नवाजा है, मगर मेरी बीवी एक मूजी मर्द से अल्लाह को प्यारी हो गई। उसके इंतकाल के कुछ ही दिन गुजरे थे कि अचानक मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें मेरा बहुत बड़ा कारोबार था। मेरा तैयार शुदा सारा माल जलकर राख हो गया। इसी नुकसान की वजह से मुझे दिल का दौरा पड़ गया। रिश्तेदारों ने जब ये महसूस किया कि इसके बुरे दिन आने लग गए, तो उन लोगों ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया। डॉक्टरों ने मेरे बचने की जमानत ही कम कर दी है। यह मेरी जवान बेटी है, इसका कोई वारिस नहीं रहेगा। मुझे इस बात की फिक्र खाए जा रही है। इतना कहते कहते उस शख्स की हिचकी बंद गई और वो फूट फूट कर रोने लगे। जवान लड़की जो उसके पास बैठी थी, वो उठी और अपने बाप को सहारा देकर सीट पर बिठा दिया। बस की पिछली सीट से एक आदमी खड़ा हो गया और कहने लगा, अरे चाचा, तफिकर न कर, मेरे दो बेटे हैं। एक डॉक्टर है जिसकी शादी हो चुकी है, और दूसरा ये जो वो वहाँ उस शख्स के पास बैठा है। ये मेरा बेटा इंजीनियर है और इसके लिए हमको भी दुल्हन की तलाश है। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि अपनी बेटी का निकाह मेरे इस बेटे से कर दे। मैं वादा करता हूँ कि इस बच्ची को कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। उसका बेटा खड़ा हुआ और उसने शर्माते हुए कहा, जब आप सब लोग कह ही रहे हैं बार बार, तो मुझे भी ये रिश्ता कबूल है। तो दोस्तों, बस में एक मौलवी साहब भी सफर कर रहे थे। वो खड़े हो गए और कहने लगे, अरे भाई सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, भाई देखिए भाई क्या मुबारक सफर है। ये सफर तो इतना मुबारक है, मैं तो कहता हूँ निकाह जैसा अमल, जो इतना मुकद्दस अमल है, वो भी सफर में हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इस बात पर पूरी बस में से आवाजें आने लग गईं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मौलाना साहब क्या बात है, क्या बात है। बस फिर क्या था, मौलवी साहिब ने निकाह पढ़वा दिया। अब एक और साहिब खड़े हो गए और लड़की के बाप से मुखातिब होकर कहने लगे, मैं छुट्टी में जा रहा था और अपने घर वालों के लिए मैंने लड्डू खरीदे हुए थे, मगर इस मुबारक अमल को देखकर मैं समझता हूँ कि लड्डू इधर ही तकसीम कर दूं। चुनाचे दोस्तों, दुल्हन के बाप ने ड्राइवर से कहा, अरे ड्राइवर मियाँ, 5 मिनट के लिए किसी जगह बस रोक देना ताकि सब लोग मुंह मीठा कर लें। हाँ ठीक है चाचा। मगरिब की नमाज के बाद जब अंधेरा होने लगा तो लड़की के बाप ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा। ड्राइवर ने एक मुनासिब जगह देखकर बस रोकी और सब मुसाफिर मिलकर निकाह की खुशी में लड्डू खाने लगे। जैसे जैसे लड्डू खाते गए, सब मुसाफिर सोते गए। ड्राइवर और कंडक्टर जब नींद से जागे तो अगली सुबह के 8 बज रहे थे और दुल्हन, दूल्हा, उनके बाप, मौलवी और लड्डू बांटने वाले सब साहबान बस से गायब थे। इतना ही नहीं, बल्कि किसी मुसाफिर के पास न घड़ी नहीं, न चैन, न पैसे रहे, बल्कि कुछ भी नहीं था। ये 6 मेंबरों का ग्रुप उनको मुकम्मल तौर पर लूट कर जा चुका था। खैर रहने दें, असल बात ये है
कि बड़े कहते हैं सफर में किसी से कुछ लेकर ना ही खाएं तो किसी हद तक सही ही कहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।